हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज के लेक्चर में अल्कीन बनाने का एक नया मेथड पढ़ेंगे। रिएक्शन का नाम है द विटिक रिएक्शन, या कह सकते हैं कि तुम्हारा इसमें हम लोग फॉस्फोरस आइलाइड का हम लोग यूज़ करके कैसे अल्कीन फॉर्म करेंगे उसका प्रोसेस है। तो इस रिएक्शन को बेसिकली एक नेम रिएक्शन है जिसे विटिक रिएक्शन से हम लोग जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एल्डिहाइड या कीटोन या इन शॉर्ट कह सकते हो कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस आइलाइड से, और फास्फोरस आइलाइड से रिएक्शन करा के क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, तो अल्कीन मिलता है, अल्कीन मिलेगा। और साथ ही साथ हमें ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। अब देखो ये जो आइलाइड है ये होता क्या है, अगर हम बात करेंगे इस फॉस्फोरस आइलाइड की, तो बेसिकली होता क्या है, तो आइलाइड जो होता है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि नेगेटिव कार्बन जो होता है, नेगेटिव कार्बन यानी सी पे माइनस चार्ज होगा, उसके जस्ट एडजेसेंट पे एक पॉजिटिव चार्ज हेट्रो एटम होगा। हेट्रो एटम मतलब कार्बन को छोड़कर कोई दूसरा एटम वहाँ पे हो सकता है। वो एटम इस केस में यहाँ पे चूंकि फॉस्फोरस है इसलिए हम इसे कह रहे हैं फॉस्फोरस आइलाइड, या इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं फॉस्फोरेंस। ठीक है, फॉस्फोरेंस कह सकते हो या फॉस्फोरस आइलाइड हम कह सकते हैं। तो बेसिकली फॉस्फोरस आइलाइड में क्या होता है कि जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है उसके जस्ट एडजेसेंट पे एक हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा। तो आइए देखते हैं ध्यान से विटिक रिएक्शन क्या कहता है, और उसमें फॉस्फोरस आइलाइड के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखो सबसे पहला ये हमारा एक जनरल रिएक्शन, ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है ना, ठीक है, ये रिएक्शन है विटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अभी इसको पहले पूरा डिस्कस हम लोग कर लेंगे एंड देन उसके बाद फिर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे आएंगे। तो ये हमारा रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इस कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन हमने किससे कराया है, ये है आपका फॉस्फोरस आइलाइड। ठीक है, ध्यान से देखो, सी पे माइनस चार्ज है और सी पे माइनस चार्ज जो है उसके एडजेसेंट पे कौन है, फॉस्फोरस या हेट्रो एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके साथ ये रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाया है, एक अल्कीन बनाया है। और अगर अल्कीन के पास टेंडेंसी है कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है तो उसका दोनों फॉर्म बनेगा, ई फॉर्म भी बनेगा और साथ ही साथ जेड फॉर्म भी बनेगा। तो हमने इस एग्जांपल में देखा ये दोनों डिफरेंट है। ये दोनों अगर मान लो कि अगर हम सेम बात कर रहे हैं तो अगर ये डिफरेंट अगर होता, ठीक है, अगर ये डिफरेंट होता तो यहाँ पे इजेड फॉर्म का बनने का पॉसिबिलिटी हो सकता था। ठीक है, और देखो साथ में क्या बन गया, P डबल बॉन्ड O C6H5 होल ट्राई, जिसे हम कह रहे हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो फॉस्फोरस के साथ ये C6H5 क्या है, फिनाइल ग्रुप है, तो ये थ्राइस है, इसलिए इसका नाम हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो यहाँ पे फॉस्फोरस आइलाइड यूज़ कर रहे हैं इसे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फॉस्फोरस आइलाइड का प्रिपरेशन भी हो सकता है जिसे हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को हमने रिएक्शन कराया प्राइमरी या सेकेंडरी हैलाइड के साथ, एंड देन उसके बाद उसे हम किसी बेस से हम लोग रिएक्शन कराएंगे। तो बेसिकली 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। 2 स्टेप में रिएक्शन होने के बाद आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो फॉस्फोरस आइलाइड। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म क्या है फॉस्फोरस आइलाइड बनाने का। देखो ये हमारा हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसे ही हम कह रहे हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया है 2 डिग्री हैलाइड। आप चाहोगे तो यहाँ पे 1 डिग्री हैलाइड या 0 डिग्री हैलाइड भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे R⋯CH हमने ले लिया। ठीक है, फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है, एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया, यहाँ से X को बाहर निकाल दिया। जैसे X को बाहर निकाला तो ध्यान से देखो, चूंकि फॉस्फोरस ने अपना लोन पेयर डोनेट कर रखा है तो P पे प्लस चार्ज आ जाएगा और CH हैलोजन निकल गया, दोनों से R' अटैच है। अब उसको किसी बेस के प्रेजेंस में हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हमने OH माइनस लिया है। आप इसको और ज़्यादा जनरलाइज्ड हमने यहाँ पे लिख दिया है B, कोई भी बेस हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज आपको KOH NaOH हो सकता है, CH3Li यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी दे सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे B एक बेस हमने ले लिया जो इसके H को यहाँ से लेके चला गया। तो जैसे H को लेके चला गया, और ऑब्वियसली वो H क्यों एसिडिक होगा, वो इसलिए क्योंकि कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके जस्ट बगल में एक हेट्रो एटम है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आराम से बैक बॉन्डिंग करके उसको स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि जो तुम्हारा कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा। ध्यान से देखो, ये बेस यहाँ से H को रिलीज कर दिया, तो H को रिलीज करने के बाद C पे माइनस आ गया और यहाँ पे P पे प्लस, तो एज अ होल ये क्या है, कंप्लीट न्यूट्रल है। तो ये हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, फॉस्फोरस आइलाइड प्रिपेयर कर लिया। देखो एक एग्जांपल हमने दिया है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिया, इसको CH3Cl से रिएक्शन करा दिया, क्या होगा, P का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा, तो क्या बन गया P पे प्लस और CH3 यहाँ पे अटैच मिलेगा आपको।
अब एक हमने यहाँ पे बेस लिया CH3Li, ध्यान से देखो हमने बेस क्या लिया हुआ है CH3Li। CH3Li पे CH3 पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस H को यहाँ से लेके चला गया, जैसे H को लेके गया तो यहाँ C पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, और इससे 2H लगा हुआ है। तो ध्यान से देखो बन गया हमारा आइलाइड। तो इस तरीके से हम लोग फास्फोरस आइलाइड को प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमने पहले फास्फोरस आइलाइड बना दिया। अब उसका रिएक्शन हम इस एल्डिहाइड कीटोन के साथ देखेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट करो, फिर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पे हम लोग आते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरीके से होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने ले लिया एक कार्बोनाइल कंपाउंड और ये हमारा ट्राइफिनाइल हमने ले लिया यहाँ पे आइलाइड या फास्फोरस आइलाइड इसको बोल सकते हैं। ये हमारा रिएक्शन हो रहा था। अब इसका मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले ये जो C पे माइनस चार्ज है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, इसके इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक किया, इसका O का माइनस शिफ्ट कर गया, तो ये O माइनस हो गया। ये जो कार्बन है इस कार्बन से जुड़ गया, देख लो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया, O का माइनस आ गया यहाँ पे, और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ P प्लस और C6H5, तो ये O माइनस इसका अपना जो लोन पेयर है इस फॉस्फोरस को डोनेट कर दिया। अब यहाँ पे 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बन गया। अब हमें पता है ये 4 मेंबर साइक्लिक रिंग अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो क्या होगा, तुरंत ये ऑक्सीजन क्या किया, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी आ रहा होगा इस कार्बन पे, तो तुरंत ये जो तुम्हारा कार्बन क्या किया कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक पाई इलेक्ट्रॉन, और ये O और फॉस्फोरस के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे देखो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O C6H5, ये बन गया ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड, और ये हमारा यहाँ पे अल्कीन बन गया। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, ध्यान से देखो, ये हमको दिया हुआ था कार्बोनिल कंपाउंड और ये था हमारा फॉस्फोरस आइलाइड। अब जन करना क्या है कि P को O के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड उससे जोड़कर निकाल दो, और ये वाला पूरा यूनिट को यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन से जोड़ दो। देखो इस वाले यूनिट को इससे जोड़ दिया, P और O को यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया। अब देखो पूरा रिएक्शन एज अ होल कैसा लिखा हुआ होगा। देखो ये हमने ले लिया कार्बोनिल कंपाउंड, ये देखो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन प्लस अल्काइल हैलाइड ले लिया, और इसके साथ रिएक्शन होने के बाद H तो रह जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे हमने बेस डाल दिया, तो बेस उस H को लेके गया तो नेगेटिव आ गया, फिर उसका इसके साथ रिएक्शन, ये फाइनल प्रोडक्ट। तो ये आपको यहाँ पे रिएजेंट लिखा हुआ हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये एक हमने एग्जांपल लिखा है, तो यहाँ पे क्या है CH2 माइनस। शॉर्टकट ट्रिक क्या था, इस P को इस O के साथ निकाल दो, डबल बॉन्ड CH2 लगा दो। देखो डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया हमने, इस P को इस O के साथ बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इस पे वेस्ट और भी हम लोग कुछ सवाल करेंगे, पहले यहाँ तक आप नोट करो। तो यहाँ पे हमने कुछ सवाल लिखा है, सारे सवाल जो है उसी पे बेस्ड है। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे पहला सवाल बना दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, PPH होल थ्राइस CH3Cl CH3Li के प्रेजेंस में। तो क्या होगा कि जो CH3Cl है इसके साथ क्या बनेगा, फॉस्फोरस आइलाइड बनाएगा इसके प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, सबसे पहला ध्यान से देखो, P पे प्लस आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, PH होल थ्राइस, P पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2Cl, ठीक है। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद CH3Li, इसका माइनस क्या करेगा, इसके H को लेकर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा PH थ्राइस P प्लस CH2 माइनस। अब इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, इस एल्डिहाइड के साथ होगा। तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शॉर्टकट ट्रिक बताए थे, इस O को किसके साथ रख देंगे, P इसके साथ बाहर निकाल दो, CH2 को डायरेक्ट अटैच कर दो, तो क्या बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस P डबल बॉन्ड O PH होल थ्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सारा क्वेश्चन जो होगा इसी पे बेस्ड हमारा बनेगा। तो सारे क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश करोगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।